जाओ बस सो जाओ, काफी रात्रि हो चुकी है। अरुण से कुछ होश ले आइए। ठीक है गुरुदेव। के माली हैं, आप ही यहाँ की रखवाली करते हैं। हाँ, हम ही रखवाली करते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे गुरु जी ने आपके पुष्पाटिका से कुछ फूल लेने को कहा है। आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ फूल अपने गुरुदेव के लिए ले जाना चाहते हैं। आप ले सकते हैं, साथ ले सकते हैं। फूल जो है पूजा के लिए, ये बात पूजा के लिए है और गुरु की आज्ञा है तो आप फूल तोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अतः अब हम सब पुष्प तेल उतर के भगवान श्री गुरुदेव के पूजन अर्चन में ले चलेंगे। बिल्कुल भैया लक्ष्मण। गौरी पूजन चली सखिया सवेली कारी हो पायलिया। सखिया सहेली तारी हो प्यारी सखी मंदिर पहुंची। अरे मैया की हो जयकार रे। सखिया सहेली सारी हो
और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को। नैना मिला गजब हो गया राम देखे सिया और और जनक नंदनी लख रही राम को। हर कैसी जोड़ी बनाई है मेरे प्रभु, कैसी जोड़ी बनाई है मेरे प्रभु। इसका तो आना कदर हो गया राम देखे सिया ये भाई बड़ा अचंभा है। सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भंवरों का दल बंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित होता यह भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिन मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले, जो नैन लजीले रहे सदा वह किसे देखने वाले हैं। मिथिला नगरी का धनुष्य इसका ही महा महोत्सव है चमत्कार जो विधि वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य इतना ही उसका ज्ञाता है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं, जो देखें सुंदर कन्या को, हे भाई यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजन को। जब जब दिया चलते हैं। राजा मंत्री सब लोग उनको यथावचित स्थान पर बिठाने का कृपा किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं कर लिया जाए। ठीक है महाराज। ए भैया राजा साहब तो बताए थे हाँ कि जो है राजा आवत है, हाँ लेकिन राजा देखात ना है कहूँ। वह देखो अब क्या करी मालिक, 80 साल का उम्र हो गया है, बुढ़ापा तो आई निगाह है। उधर बांधे में दिखात नहीं है। बोलो ये साधु आए हैं तो जबकि मैं धनुष तूरे के तो साधु धनुष तुरी है। ये महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज विश्वामित्र जी दरबार में पधारे हैं। क्या विश्वामित्र जी महाराज आए हैं? हाँ महाराज। हेलो सचे प्रणाम। कल्याण। ये दोनों राजकुमार कौन है? कृपया निधि विज्ञानी धर्म यज्ञ संचालक हैं। क्या श्याम गौर दोनों कुमार इस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ सत्य या लौकिक है, क्या मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन कामन से हटता है। टकटकी बांधी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ
कहते हैं मुझे विदे, मैं तो आज सभी पर विदे हुआ महाराज। ये दोनों राजकुमार किसके बालक हैं? सुनिए राजा, कहिए। दोनों हैं पुत्र अवध निप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बली गुड़ी उत्साही है, किस विध से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से साप निवारा है। अवध महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है, वही होता है जो विधना ने लिखा है। आसन ग्रहण। सब मंचन के मंच यते, ये कौन राजा है? चार कांधे से हो? हाँ? ये चार वजह 5 कांधे से कौन राजा है? ये 5 कांधे वाले राजा हैं। अच्छा हाँ, वह राजा हुए ये 5 कांधे वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। और सुन लो, पर्चा खाते होगा राजा, खातो ना। अरे तो पहले पूछत तो इनसे कि कहाँ खाए था, कहाँ खाए हैं, क्यों हुआ क्या का पूछो ना, पहले आपने सब जान लिया। हाँ जाने थे और है तेरे बाप नाम का है, तू कौन देश आए हो तो मिले। हाँ 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 आज अब मोट मोट पूरा मोट राजा। अरे काम राजा हुए बताओ। ऐसा है, हम पढ़े लिखे हम नहीं, हमें कुछ पता नहीं। जो कुछ पूछे कोई सब बताए। हाँ महाराज बताओ इनका घूमने क्या हो इनका गाल फूटी है। महाराज, ये महाराज हमरे कोई छोट मोट राजा ना हो, अरे बहुत बड़ा राजा हो। राजा से तो बड़ा राजा इनका मंत्री है। अब आप लोग तो जान ही सकत हो भाई, राजा आप लोग पहनावे में ना समझ सकत हो। और फिर हम महाराज, ये राजा जो गंगौर के राजा रहे, उन्हीं के बुआ के चाची के लड़का ये राजा उत्तम सिंह, और उत्तम सिंह का लड़का ये हो लखटकिया महाराज। अच्छा लखटकिया महाराज। हाँ महाराज। अच्छा लखटकिया ये टका क्या है ना, समझा 3 लाख रुपया दे, बहुत रुपया। हाँ महाराज, बहुत रुपया के तो कोनो ओरे छोड़ना है, कितना रुपया है। अच्छा ये खाद पीता है। अब महाराज खाद पियत, ये महाराज अपने टूटले सा एकदम। ना हाँ महाराज, तमाम प्रकार के वीरता है। वीरता सुनना चाहते हो? हाँ ठीक है, वीरता सुनो। इनके जिंदा वीरता सुनाओ। अरे कोठे पर चुचुहिया बोली, पर चुचुहिया बोली, हम सोचन यमदूता, यमदूता। और कोठे पर चुचुहिया बोली, हम सोचन यमदूता, यमदूता। और डर के मारे भाग लिए ना, पलंग पर हम मुर्दा समझे हो तो फिर से बताई जाइए।
छुचुंदर बिल्ली बंदर और चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर ये सब हमारे देव। हाँ तू हालू का हो काम चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर ये देव हमारे हैं। हाँ देव जगह मान गए। अरे इनके बल से बड़े बड़े योद्धा रणवे हमने मारे हैं। चूहा छुपे हैं और इनके कार्य बड़े बड़े योद्धा रणवे हमने मारे हैं। ये है हमारा वीरता मारा। वाह भाई वाह। ये वीरता आज हम कभी देखा नहीं लगा है। युग का वीरता हुआ महाराज। अच्छा महाराज ना हो हम दोसर हो आज मां बोलो ये बात वीरता होगा। अच्छा तो अब और बताओ महाराज यह वीरता से तो हमें पता लगा असली पता लगा विद्या कसम हम जान तो नहीं रहे तुम्हें कि अपना राजा यह कलयुग के राजा है ना। अच्छा आओ सुनो तो महाराज जब यही में आपके बिरदाई को भोजन करते हो ना। हाँ भोजन करी थे बिल्कुल करी थे। बताइए फिर आए ना। हाँ तो बताइए तो इस तरह न करे पर भोजन में इंतजाम होगा। तो ठीक है सुनो। हाँ अरे 7 बोरा सत्तू और 27 बोरा नून और 49 बोरा मिर्चा चटनी और भाई महाराज इतना ज्यादा नहीं है। भूसो कोई बोरा मिल जाए वहाँ अरे हम मुझे बिटवाई बर्बाद हो गए क्या कहें महाराज बताए कोई बोरा अगर भूसा मिल जाए वहाँ खाए पर बनाए का है। भूसा हाँ भूसो खाए पर। अरे इनका पैदा के खरही घूम बताई जो आज काय पीके पेट भर लिए। असल बात ये है कि वह प्रधान के कटा है धान हमारे गांव प्रधान जयप्रकाश के कटी का धान पहिरा लाग है घाय खा लो या ताल है वहाँ पानी पी लो महाराज। अरे तो हम देवता करे आपके यहाँ आए हैं आप पर्स कर लेकर आओ तो खाएंगे। पहिरा मंगवाई थे पहिरा। हेलो कर्मचारी जाए और राजा साहब के लिए पहिरा लावे। ठीक है रोज 4 बोरा भूसा खाए। ये भैया वो राजा हुआ हाँ कि ये सुगा नगर हमारे गुरुजी के स्कूल में पढ़े जाते हैं। आप समझ गए। तो मम्मी से अपने कहा कि मम्मी चक्कर आवत है हमारे तो पैदल चले जाना है। और ये धनुष पूरे आए हैं इनके अतना बल है देखो जो है। हे भगवान ये हमें राजा आए हैं कहा उपाय हो। ये कहा था मम्मी चक्कर बहुत आवत है पढ़े चले जाना है। अच्छा वह राजा थोड़ा और देखा जाना मतलब हुआ रहा था। अरे पर पटिहार चौराहा वाले राजा के आओ कहाँ है। पटिहार चौराहा वाले राजा जाओ। ये पटिहार चौराहा वाले राजा हुआ। बताओ इसके साथ बोलो राजा साहब की जय। महाराज बताओ तुहार का हाल है। हमारा सब ठीक है। आप कौन कर्तव्य कहाँ पालन करते हो कौन मेरे कहाँ हो। सुनो, आची मारा माची मारा तू चोर का भागा नहीं देखा। हम नदी किनारे भागा हमारा नाम है मानसिक राजा। चलो तुहार बेटाई को खातिर आए। हाँ बिल्कुल है राजा भाई का आपो का स्वागत है ना। हाँ राजा आपो है महाराज। एक राजा आप हैं कहीं हो का कुछ जो है परिचय ले जाए। महाराज आप पे आगमन कहाँ से हुआ। हम छत्तीसगढ़ के राजा हैं। हाँ हमारा नाम है नहीं तो इनका नाम है कुछ नहीं है। हम ये हो भैया हाथ से लूला लगड़ा 50 का सलमान हो। अरे बड़ा समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़ भैया लेकिन ये बेनाम राजा है। अरे जवन राजा हुआ इनके सब नावे राजा है। बहुत अच्छा है महाराज ठीक है आपके पराक्रम के अभी जो है देखा जाए कि कहा आप तो विशेषता है थोड़ा आप भी अवसर दो वेलकम है आपका। बड़े ही रोचक ढंग में हमारे पुराने कलाकार श्री संतोष कुमार शर्मा बड़े बाबू द्वारा गा रहे हैं। कलेजा थाम कर बैठे और शांति का परिचय दें। अरे ये कैसा मैं स्वप्न देख रहा हूँ। भोलेनाथ ठीक है
गया। शिव शिव, अच्छा मैं समझ गया। मानो कोई और कहता है, 10 शीश चलो मिथिला नगरी, वहाँ तेरे मोक्ष की सत्ता। तेरे गुरुकुल छरकारे जगत आया इस धरती पर, कहता है श्रवण में मेरे कोई सर्वेश्वर आया इस धरती पर। संचालक इस भूमंडल का अखिलेश्वर जो कहलाता है, वह निराकार साकार रूप सारंगधर बनकर आता है। आज तू प्रभु हो, तेरे हित शुभ दिन आया है। और तेरा करने के हित इस जग में चटपट आया है। स्वयंवर जनकपुरी, स्वयंवर जनकपुरी, उस जनक राज राजधानी में अग्नि के खूब सभी धारे बच्चा डूबी है पानी में। इसलिए चलो 10 शीश, इसलिए चलो मिथिला नगरी और दर्शन जगत का पाना है। और जो मोक्ष सुगत के दाता है, उनको भीतर लाना है। अरे स्वयंवर जनकपुरी, सीता जनक दुलारी का अधिकारी भला कौन होगा? अरे मेरे मोक्ष ठहर ठहर जनक ठहर, तूने मेरा मान किया है तो ठहर। लंका राज आ रहा है और संभाल अपने आप को, ठहर जनक ठहर। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वयंवर, सीता का स्वयंवर? अरे मेरे भगवान, क्या लखा आज क्यों लोक में भाता है, उस मित्र लोक में जाने हित क्यों मेरा मन बुलाता है। अरे देखा है सब अभी मैंने, मिथिला का देश नजर आया। श्री महाराज मिथिलेश्वर ने है महामहोत्सव ठहराया। अरे जगदीश जगतपति नर्तन में जहाँ राम रूप में आए हैं, और जाने के हित शुभ घड़ी मिली, भक्तों हित भगवान आए हैं। हो स्वयंवर सीता का, अरे मिथिलेश्वर की राजधानी में, अरे आने का किया विचार वहां। अरे लाला चढ़े अभिमानी ने दशानन खाए जरा, तू जाता यदि नहीं वहां पर मैं, तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अरे वो लंका दूसर अभिमानी मनमानी कर दिखलाएगा। रणीच दशानन खाए जरा, तू पाप न कर ले पाएगा। मेरे समक्ष सुन ओ दशरथ, तू नहीं विजय कर पाएगा। सुन प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए राजन। ढोलकिया जब बजाओ कैसे मैं बजाओ कमाल देगा।
जनक, तूने मुझे इस स्वयंवर में क्यों नहीं आमंत्रित किया? क्या करूं राजन, मेरे पास कुछ मजबूरियां थी। आपके लंका के चारों तरफ जो यह 100 योजन का समुद्र था, इसलिए मैं आपको पत्र नहीं दे सका। इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सागर में वो सामर्थ्य नहीं, सुन रहे हो मेरी बात को? सुन रहे हैं। अरे सागर में वो सामर्थ्य नहीं जो मेरा पत्र हजम करे। है हवा में इतनी ताब नहीं जो संदेश मेरा ना पहुंचा दे। चलो, तू अगर मेरा पत्र हवा में कहीं उछाल लेता तो हवा भी मेरे पास तक मेरा संदेश पहुंचा देगा। लेकिन तूने मेरा अपमान किया है, मुझे न्योता नहीं दिया है, मेरा अपमान किया है। लेकिन ठीक है, बुलवाओ कन्या सभा माध्य, पहले दर्शन को पाना है या फिर अपनी 30 भुजाओं का कर्तव्य मुझको दिखलाना है। अरे धरा, ये धरा मेरे डगमग होकर हिल जाती है। डरते हैं शेष, डरते हैं शेष अशेष ही, और छाती उनकी इस जाति। कन्या लाओ, कन्या लाओ, ये अनुचित शब्द तुम्हारा है। जो तोड़े धनुहा भरे सुता, रावण प्रण यही हमारा है। अरे चला, कन्या को लाता नहीं और आता मेरी खुआता है। अरे जो तन गति भूले तन बदे, अरे आयस उनकी अपनाता है। अरे बता जनक, बता जनक, कहाँ है सिया? अरे जिसके लिए तूने यह स्वयंवर किया। अरे करु खंडन धनुष, बरु सीता सुकुमारी, ले जाओ कुशल युग, लंका यही है इच्छा हमारी। चलो, आप कौन है जो इस बड़े सभा में, मानव के सभा में आकर के दानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं? अरे इस पृथ्वी पर देवता और दैत्य कोई ऐसा नहीं है इस संसार में जो मेरा नाम नहीं जानता है। अरे बीच में तुम कौन हो जो मेरा नाम नहीं जानते हो? अरे मैं तुम राजा विरोचन का नाती, ध्यान दो उधर। अरे मैं राजा विरोचन का नाती, बालिका पुत्र, पाताल नरेश पाराशुर नाम है मेरा। मेरा नाम पाताल नरेश पाराशुर है। फिर आप कौन है जो मुझे नहीं जानते? ठीक है, यदि नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं और सुनो ध्यान से। श्री श्री 1008 नाती पुलस्त मुनि का विशेष सेवा का पुत्र, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता, मेरा नाम लंका ध्वज रावण है। तब तो आप शिव के भक्त हुए, हम दोनों गुरु भाई समान हुए। जय शंकर, जय शंकर। अरे हे ज्ञानी लंका के नायक, अरे हे ज्ञानी लंका के नायक, अरे इस जग में तो छाया है अज्ञाता वेद शास्त्रों का, ब्रह्मा ने तुझे बताया है। अरे हो श्रेष्ठ श्रृंखला पूजनीय, श्रृंखला पूजनीय ब्राह्मण तुल शंभ उपासक हो, कैलाश किया धारण कर पर, क्या वही विनाशक हो? अरे पाराशुर, तुम क्या जानो? अरे लघु सीमा बुद्धि तुम्हारी है और जो बिना प्रयोजन बोल उठे
कहलाता वही अनादि है। अरे जैसी है तू चुरे भूतल पे, सुन रहा मेरी बात को ध्यान से रहा। अरे जैसी है तू चुरे निर्पट भूतल पे, अरे देखे तो वो कौन कुमारी है। अरे लखने के हित में बुला रहा, अरे इसमें क्या नीत विचारी है। मैं क्या बोलूं? सुन रे रावण धन तो, अरे सुन रे रावण धन तो, और धन तुम्हारा ज्ञान ब्रह्म वेत्ता जनकता जो करता मान। अरे आया जो ठोक समाज यहाँ, अरे आया जो ठोक समाज यहाँ, अरे निपको सब मान नवाते हैं। अरे योग कलाओं का प्रकाश विद्युत जन शिक्षा पाते हैं। अरे शंका हटे मानवता की, सुन रहा है? सुन रहा हूं। अरे शंका हटे मानवता की, जिनकी ध्वजा उड़ाती है, उनके समक्ष ये लाल लाल आंखें कैसे उठाती है। अरे सुन रहे पारासुर पुत्री, तो भेद मेरा लख पाएगा। अरे मेरा रहस्य सुन रहा है? सुन रहा। अरे मेरा रहस्य मैं ही जानूं, ये सब समझ ही पाएगा। अरे सुन, अरे मिथिलेश्वर की इसमें विडंबना, अरे कैसी है, क्या है, बतलाओ तुम। अरे इसमें अनीति है क्या मेरी, है बारा सुरसम क्यों तुम। अरे सुन रे रावण धन तो, अरे सुन रे रावण धन तो, धन तुम्हारा ज्ञान और ब्रह्म वेत्ता का जो करता मान। अरे आया जो ठोक समाज यहाँ, सुन रहा है? सुन रहा हूं। अरे आया जो ठोक समाज यहाँ, अरे निपको सब मान नवाते हैं। अरे योग कलाओं का प्रकाश विद्युत जन शिक्षा पाते हैं। अरे शंका हटे मानवता की, सुना है? सुन रहा हूं। अरे शंका हटे मानवता की, जिनकी ध्वजा उड़ाती है, मेरे रहते उनके समक्ष ये लाल लाल आंखें उठाती है। और तुझे ज्ञात है कि लंका राज विश्वास से नहीं, अपने भाग से इस पृथ्वी पर राज करता है। और तुम नीत और क्या जानो? अरे सुन रे रावण नीत क्या, सुन मेरी बात। अरे तू नहीं जानता है मुझको, मैं भरत शहर का प्याला हूं। अरे असुर नर यक्षों का मर्दन करने वाला। अरे मेरा संदेश समझ करके सुना है, संदेश समझ करके चंद्रमा व्योम पर आता है और पूरब से पश्चिम सूर्य सदा मेरी इच्छा से जाता है। अरे मुझसा पंडित सुन रहा है? अरे मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, अरे इस त्रिभुवन में और न कोई दूजा है। अरे अपने शीशों को काट श्री शंकर जी को पूजा है, पंडित कहलाता हूँ। अरे इसलिए अधम तू सोच समझ, मैं तुझको काम सिखाता हूँ। अरे सुन रे रावण नीच क्यों, सुन रे रावण नीच क्यों। अरे तेरे हो पुलस्त्य शुभ अंश और कीरत तज निर्दय बना और निश्चय बना निश्चय। अरे कर्मों के द्वारा निश्चय फल,
लच्चर बन। अरे तू जग में नीच कहता है, अरे जग तिरस्कार करता तेरा, तू अपना बाप छिपाता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता। अरे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता। अरे लज्जा नहीं तुझको आती है। अरे बाबा था बोझ बुलंद तेरा, उसका तो पापी नाती है। अरे है बाणासुर क्या कहा? अरे मामा है, अरे माम ये भुजंग मेरी पिसा हुआ है, मामा है कुछ कहती है। अरे इनकी ताकत और लीला तो तुझको नहीं लगाती है। पल बुझाओ है, सबको कैलाश उठाया है, कंधों से बोझ लगा होगी माया। अरे मुक्ति कंठ बोले शंकर, रावण तू खंड गाया है, और पृथ्वी पर कौन भी ऐसा जिसने शिव का कैलाश। अरे सुन बड़ा सुन, अरे मैं ही एक ऐसा राजा हूँ, अरे जिसके सोने की लंका है। देख मैं ही एक ऐसा राजा हूँ जिसके सोने की लंका है, और मैं ही एक ऐसा योद्धा हूँ जिसका इस पृथ्वी पर डंका है। अगर आपकी 20 बाहों की इतनी विशेषता है तो 100,000 बाहों की क्या विशेषता होगी? अगर बाहों की बात की ही है तो सुन मेरी बाहों के बारे में। अरे मेरी बाहें विशाल बाहें, विशाल बाहें, सुन रहा है? अरे मेरी बाहें विशाल बाहें, लड़ने हेतु साधना पाती है। अरे देती है ठोकर केवल को, इन मुनियों को नहीं सताती है। अरे मेरी बाहें विशाल बाहें, उनके चरणों गिर जाती है, और तेरी ये 20 बाहें सब तेरे तनबोध बढ़ाती है। अरे तेरी ये 20 बाहें सब तेरे तनबोध बढ़ाती है, और तुझ जैसे कठपुतले रावण को मेरी दासियां नचाती है। अरे सुन, तू नहीं जानता है मुझको, मैं भरा जहर का प्याला हूँ, इंद्र कुबेर भरोसा का मैं मर्दन करने वाला हूँ। मेरा संकेत समझ करके चंद्रमा प्रेम पर आता है, पूर्व और सुन हिमगिर सागर, मन की स्थल कहलाते हैं। पृथ्वी के जमसूर मंडल सब मेरे भैसे थर्राते हैं। अरे डरते दिक्कत मुझको लगकर स्वरूप मन में भय खाता है, और संकेत वरुण पाकर मेरा तो पृथ्वी पर जल बरसाता है। अरे सुन रहा हूँ। अरे पुष्पा विमान से जब चलता दिक्कत डर जाता है, और देव का नायक मत छीन विष्णु छिप जाता है। अरे सुन, तेरी करना क्या बाणासुर, अरे तेरी करना क्या बाणासुर, और तू मेरे सम्मुख आया है। अरे कैदी कर काल करा दिया, और बंदी किए उसे साथ है। तो मैं बताता हूँ, अरे मेरी बातें सुन, अरे नेक मेरी बातें सुन, अरे नेक, कि अपने मुंह को काटा है। अरे कुछ तो निज जन्म बता जो इसमें लज्जा खाता है। अरे
शायद बोल रहा तो मैं कहता, तू जब जब जिससे हारा है, और कहने में मैं भी लजा रहा, कारण गुरबंद हमारा है। एक बार नारियों ने बांधा, अरे एक बार नारियों ने बांधा, तब शास्त्र पांव दिखाए थे, और एक दशों मस्जिदों पर तेरे दीपक जब गए चलाए थे। अरे बल से लड़ने पर ताल गया, अरे बल से लड़ने पर ताल गया, अरे बच्चों ने तुझे छकाया था, और दस सिर का समझा पशु तुझे, कौतुक उन सबको आया था। अरे घोषाले में था बांध दिया, सुन रहा हूं, अरे घोषाले में था बांध दिया, और बालक बिल नाच नचाते थे, और करते थे साथ विवेक ढंग से, जबते जब अरे कई दया जब बलूर में, अरे गई दया जब बलूर में, तब मुक्त किया या ताकत है, और चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता, ऐसे बलियस पर लानत है। अरे अपनी मुंह से कितनी बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहा है और अपने बाबा की बात कर रहा है। सुन बाबा से सुन मेरी बात को इधर आ, सुन मेरी दस्खत। अरे बाबा की बात कर रहा है तो हम भी कुछ सुनाते हैं। सुन, अरे सुन बाबा, सुन तेरा बाबा चाहता स्वरूप धर करके, अरे मन की मनमानी कर न सका, पाताल गिरा पाल बेचारा, साधारण दस्खत है। अरे तेरे के हित जब शेष कुछ भी नहीं रहा उसके पास, बेचारे के पास जब कुछ नहीं रहा, अरे तो भिक्षु बनकर था। सुन, ऐसे इस तरीके से जोड़ी बना था, तो भिक्षु बनकर फैलाया था। अरे दे सकता था जब दान नहीं, तो झूठा क्यों स्वाम रचाया था। अरे सुन बड़ा सुन, अरे कल सार में की रात चुल्लू भर में सावधान। कितना बड़ी बड़ी बातें सुना है आपने बाबा के बारे में। अरे कल सार में की रात चुल्लू भर में, अरे बाबा जिसका बाधा जावे, अरे वही ने बारासुर बनकर उठा, और क्षत्रिय समाज सम्मुख है। अरे सुन रे रावण चिन्ह के, नाग यश गंधर्व किन्नर देवता नाग यशोर सब जानते हैं कि महाराज कल कैसा था, राजा कल कैसा था। अगर मेरे बाबा के बारे में बात की है तो सुन रे रावण चिन्ह के, सुना है, सुन रहा हूं। अरे सुन रे रावण चिन्ह के, दर्शन हेतु मन ललचाते हैं, कबला जो कुछ कुमकुम मंडित नारायण हाथ सुहाते हैं, वही हरि बलि के द्वारे कर वृक्षों को बन फैलाते हैं। यह सात पिता की है मेरी, हर जिनके द्वारे आते हैं। 10 से सोमवार होने दे, बाहर बल को अजमा लेना, और निष्ठा परिपूर्ण होने दे, बाहर अपने गुण गा लेना। है शिव शंकर का बोझ उनके स्तर पर छाया है, और पाई है शास्त्र पाव जिनसे उनकी यह सब माया है। नहीं छूंगा को, सुना है, सुन रहा हूं। अरे मैं नहीं छूंगा धनुहा को, मैं तुमसा नहीं अनाड़ी हूं। 10 शेष उठाए तुम धनुहा, मैं तो सच पिता
लाचारी हूँ। हाँ कहिए राजन। आश्वस्त करना चाहता हूँ, हे जनक, यज्ञ पर बोल हुआ तो सीता कुंवारी रहने देना, तो पद से विचलित हो करके इस जग में कलंक को मत लेना। अरे यदि गुरु का धनवान ना होता तो भी शक्ति दिखला देता, और इस धनवे के 100 टुकड़े करता, संशय में सभी मिटा देता। इसीलिए लाचारी है, वरना हो जाता नाम मेरा। हे शिव शंकर के पूज्यस, है बारंबार प्रणाम मेरा। हे भगवान भोलेनाथ, आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको कोट कोट आभार। जय शंकर। हाँ बाबू, आइए हमारे सामने। अवधेश, कुछ मर्म की बातें मैं कहना चाहता। कहिए लंकेश। आइए प्रभु। एक बात राम मैं कहता हूँ, अरे तुम जानो या मैं जानू, अरे इस माया के घिसे हुए प्राणी, अरे क्या भेद मेरा ये पहचाने। सुनो, माया के घिसे हुए प्राणी, क्या भेद मेरा ये पहचाने। अरे मैंने साकेत चुरा करके प्रभु, अरे मैंने साकेत चुरा करके, अरे इस पृथ्वी पर तुम्हें बुलाया है। अरे अपने ईश्वरत्व में, अरे इस मंडल नाथ सताया है। सुनो, अरे जब चार आशी हुए, अरे प्रभु तभी रूप धरकर, अरे भाव की मेरी रक्षा हो, अरे इतना कर देना भी सकते। सुनो, अरे जब अपने इन कोमल हाथों से छेदों के बच्चे हमारे को, तब पीछों नैन खोल करके और देखूंगा राम तुम्हारे को। अरे जब तक तन नाथ रहे मेरा, सुने हो, अरे जब तक तन नाथ रहे मेरा, अरे अभिमान न जाने तेरा तुम, अरे मैं तब मेरा काट करके, अरे चलो मेरे तेरा तुम प्रभु। सुनो प्रभु, अरे चुका बहुत आवेदन है, अब अधिक नहीं कह पाऊंगा अपनी इस मर्मेली बातों का, सबको न भेद बतलाऊंगा। अरे सुनो प्रभु, आज्ञा हो करुणा निधान, और रणभूमि में मिलना होगा, और रणभूमि में मैं पाकर कहूंगा जो कहना होगा। अरे मेरी बातें राजा सुनिए, राजा, राजा, मेरी बातें राजा सुनिए। मैं भी धनुष नहीं उठाऊंगा, अरे दुर्धर्मा को छू करके और इस जन्म में नीत नहीं कहूंगा, लेकिन जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, लेकिन यह मेरी बाजी है, सीता लंका को। अरे ये मेरी मोची पटारी है, ये मेरी मोची पटारी है, मैं इसे अवश्य अपनाऊंगा, जैसे या बल से या कौशल से लंका में इसे दिखाऊंगा। सुनो, अरे निज प्राणों की बाजी है, ले जाऊंगा सुकुमारी को, अरे देखना पड़ेगा एक दिवस लंका चलो तो
हाँ कहिए राजा। धनुष महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया जाए। बिल्कुल अवश्य शुरू किया जाएगा। और अरे राजाओं सुन नहीं रहे मेरी बात। ऐसे अब अभी तक देखो कि दूसरे ने बड़ के जाने का चले गए, वो धनोरा उठाए और उसमें भले बड़े बड़े राजा हो। हाँ भैया ये 50 रुपए का बड़े राजा मिल गए, अब ये धनुहा कहाँ बारी बारी से उठाओ कोशिश करो। यहाँ धनुहा तोड़ कर चलो छोटे राजा तुम तुल के दिखाओ मुझे। ढोल वाले संहार में हो ढोल। अरे अरे वाह के राजा गण, अब किसे कहें हम बलशाली हैं। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि लज्जा है। पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आस छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। कहिए राजकुमार, आपको नहीं मालूम किस सभा में क्षत्रिय भी उपस्थित है और जिस सभा में क्षत्रिय होते हैं उस सभा में ऐसे कोई अनुचित बातें नहीं कहता है। तो महाराज ने कहे यदि आपका आदेश हो और गुरु की आज्ञा हो तो इस सकल ब्रह्मांड को कैद की भाग उठा करके सागर के मध्य ले जाकर डुबो दो। सर सुने मिथिलापत, आप हुए गंभीर। इस घोर अपमान ने मुझको किया अधीर। सच्चाई क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की तान नहीं, अरे वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे भगवान से पीड़ा क्या होते ऐसा भी कोई कहता है। अरे जैसे ये बता बहादुर अरे मिथिलापुर के महाराज का है। श्री रामचंद्र जी के होते अरे अनुचित पानी तो कह डाली और ये सब बच से लगते हैं। अरे पृथ्वी वीरों से खाली है और मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और ताप मारा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ अरे बलवानों के पत्नी ये, और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी ये। महाराज कहिए। अभिमान त्याग कर कहता हूँ
आगे तुम्हारा पाऊं मैं। अरे तो धन है कि क्या विषाद, अरे सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं और फिर कच्चे घड़े समान इसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं और यह गाजर मूली की नहीं चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। अरे चल को चल कर दो, अरे ले आओ उधार सितारों को और सुरमे के तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना खिसा पिटा, अरे तिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दो, इतना बल उंगली में है। महाराज धीराज कहिए। यदि क्रोध के आवेश में कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमा चाहता, परम यह जो कुछ कहा है अपने पराक्रम और और महाराज जनक का संताप मिटाइए। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विशाल लक्ष्मण अब पृथ्वी संभालो। सावधान सिंधो इस समय गुफाओं में वो धरन धीर धर कमठ अरुण गिर और सवेर तुम धीर धरो, धनवा को रघुवर ताक रहे होगा विद्रोह तुम धीर धरो। हे इस दुनिया के चराचर जीव, आप सभी को मैं सचेत करता हूँ और इस पृथ्वी को भी मैं सचेत करता हूँ कि जब तक हमारा आदेश न हो इस पृथ्वी पर और पृथ्वी कोई अपने जगह से चलायमान नहीं होगा। गुरहि प्रणाम बनाही मन की, अकेला धर उठाल धनुरी। तनिक रघुबीर हाँ झुक जइयो, तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी झुक जइयो, तनिक रघुबीर। सुन लो दशरथ जी के लाला, सुन लो दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला, भैरव
बारी उमरी लली है मोरी, बारी लगी है मोरी, तुम सा और तुम सा और लली है गोरी, तुम सा और लगी है गोरी, तुम हो वीरन के वीर लली मोरी सुमंगल गावे, ब्याह सुमंगल गावे, नगर वासी सब सुमंगल गावे, तेरे जुगल शरण बलिहार लली मोरी खोजी। स्वयंवर में जिस घड़ी और सब आरती करने लगे दशरथ कुमारी, लगे करन सब दंड प्रणाम, जनक बहुरी आय सिरनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। भगवान गांव के जन्म में जनक का प्रणाम आयुष्मान को। आशीष दीन सखी हर सारी, निज समाधि सयानी। नंदन राजराजेश्वर अभिनंदन है जामुन। नमस्ते। राम लखन दशरथ ये सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम लखन दशरथ के बेटा, प्रणाम करिए। चिरंजीवी हो। राम ही जीतई रहे। कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? अरे वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? भगवान जो शिव का महापुराण धनवा रखा था, मेरी पुत्री ने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया था। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर रचाया जाएगा। क्या? ओ मिथिला पथ बतला दे तू। अरे किसने धनुआ को तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी पृथ्वी पर राज चढ़ा सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला है कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ही होगा गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है।
जी के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो शिव का दास ही कर सकता है, या फिर आपका इसके लिए क्या आज्ञा है वह आप मुझसे कहिए। सेवक तो वह है जिसका जीवन सेवक हो और जो बड़ी सा काम करे वह इस फरसे का भोजन हो। हे राम, मना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल है याद आई जिनका है चोर की दाढ़ी। एक छोटी सी धनुष टूट जाने पे आप इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? पुराना था, बड़े भैया ने हाथ लगाया, टूट गया। अब उसमें इतना रोष, इतना क्रोध करने का क्या उचित बनता है? परंतु स्वामी सुख का संवाद कभी मुनिराज, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिछड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को देखो, कोल्हू में घेरा जाता है। मुनिराज, भाई ने मीठे वचन कहे, अरे तो क्रोध में आ रहा है, सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए ठहराया है। माइक सही कह लो, इसलिए जो ठहराया है अच्छा अपराधी हमें से हमने ही चैन निचोड़ा है, और जो करना है सो करो आप, सिर्फ धर्म हमें ने तोड़ा है। और बचपन में बहुधन दौड़ी तो स्वामी नहीं से आए इतना, इस समय में क्या लाल लगी जो स्वामी कर्म आए इतना। सुनो राजा के लड़के, अरे मुक्का क्यों नहीं संभाल रहा? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अंतम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला जो छोटी छोटी धनुष समान। श्रीमान तमस्ते ब्राह्मण, अरे इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे ये कहना है राजपूतों का, ये कहना है राजपूतों का, क्या पहना चाहता है महामुनि क्या हुआ तुझे? अरे जो बात काटता जाता है मुझको न्यौतारी ब्राह्मण समझा, जब मुझे डांटता जाता है अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुलाड़े ने अरे खूना की नदी बहा दी है, इस हाल भूमि पर कई बार छत्राणी लहर बना दी है। विख्यात शास्त्र बाबू का दंड काटने वाला है, इस पर्चे को तुम लोग ये खून चाटने वाला है। नालक साहब, अरे कमाल लीजिए कान में, हवा न लग जाए। बस इसी एक पर्चे से ही, अरे बस इसी एक पर्चे से ही सूरों का सरदार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही बस रखते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अरे यह शस्त्र आपका पुत्र है मुनिराज। अब बीत चुकी इसकी बहार, अरे यह शस्त्र आपका पुत्र है। और फरसे में नहीं परवलता वो जो बूढ़े पानी में बल है, जो पूरा फरसा दिखला करके अरे क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। और बलिहारी आप तो भूखों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हम वैसे कर जाएंगे, के पेड़ नहीं जो छोटे हे मुरझा जाए। तुझ मुहे भरोसे हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी या स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही ना, जो मेरे घर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे
मुनिराज, श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे बचपना करते हैं, अरे पर तुम्हें न शोभा देता है जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वो दूध बहा जो तुलसी से तुलसा जाए, वो डर है फरसों की लपटों और तहरीक उबालना आ जाए। बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है भाव, जो कुछ भी आए देता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता या लाते भी, वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बात हुई। यदि दंड आप देना चाहें, जो दंड आप देना चाहें, उसका अपराधी मैं हूँ, यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। भृगुनाथ, आप सहज सुजान हैं, फिर बच्चों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसने आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी तो मैं हूँ। यह धनुष मेरे हाथों भंग हुआ है। आप चाहें मेरा प्राण लें या फिर क्षमा करें, या फिर अपना क्रोध शांत करने के लिए कोई उपाय बताएं। मैं वह उपाय करने के लिए तैयार हूँ महाराज। बातें सुन फिर नाथ की, रहा न जाता मौन। अब नाथ ही रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराध अपराधी तो तुम हो साहब, अरे अपराधे आए हो। भाई ने कहीं विरोधा तो खे निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ये संपदा हुई। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो देते हो गर्भछाला? जब पित के ऋण से उड़ी हुआ, जब माता का बन जाता है, क्रूरी के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। अब इस पूरी कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी खर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। अरे हम कहते हैं धन्य है वो फरसा जगजीत, जिसका सुनते नाम ही अगला हो भयभीत। अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? अरे क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? अरे वो सोचने कहलाते हैं जो प्रधान करे वो काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों से भुगतान करे। अरे वो तुमको अरे जितने घर का लौचा भगारी मदन हाथों का, जितने माता का सिर काटा, अब आज से गुणकारी दो, अरे मैं उसको निपटा दूंगा। अरे ले आने आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। क्या है पर ठीक है, तू खोटा है और सोने के लोटे मिल गए, तू दूध मिला के खोटा है। अरे शंकर का धनुष तोड़ करके अरे करता है तुम्हारे अदापन का, और रानियों के गोदी में खेला है, तू नहीं देखा प्रकरण का। इमारत वर्षों से जो बने इमारत वर्षों से और घंटों में गिर पड़ती है, और मंडल में उम्र गुजर जाते, खंडन में देर न लगती है। अरे इसलिए करते हैं जो मंडल करने वाले दिमाग करे हम इस बल का। अरे जो मंडल करने वाले हैं हाथी के निकले हुए दांत, अरे देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे एक चलाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अरे रनिवातों में पलने वाले चल करके ताले पड़ते हैं,
मेरा, जो इस पर इसका नहीं श्रृंगार किया है, नहीं सवाल बाल मत का। रे बच्चे का मरने पर दिल है, रे मत देना कोई दोस्त मुझे, यह बच्चा बच के काबिल है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। मुनिराज, ये और क्रोध करना ठीक नहीं है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब तक जब मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी मुस्कुराता है, वह उसका रह रहकर मुस्कुराना फिर मुझ पे बिजली गिराता है, फिर मुझ में आग लगाती है। उसको शिक्षा दो, मुझको ही तो समझाते हो, मेरी आंखों के सामने से किस लिए इसे न हटाते हो। अभी आपने कहा कि मेरे शिकार को मेरी आंखों से दूर करो। आपको मैं एक उपाय सुझाता हूँ, अगर आपको बन बटे तो वो करके देख लीजिए। हट जाए हम यहाँ से, हट जाए हम यहाँ से, यदि यही है पसंद, अपनी आंखें आप कर न लीजिए बंद। आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। हट जाए हम यहाँ से, अगर यही है पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। मुनिराज, अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मोड़ चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन का है तो उसे भी ले जा सकते हो, और दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर छुड़वा लीजिए, और यदि छेड़छाड़ ही आती है तो फिर सुना डालो व्याख्यान। है हमारा दोष जो क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार के शरण में आया है यह। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की। भिगुनाथ हमारी गर्दन छाया में है फरसे की, यदि इसे काट ही डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सब इन्हीं के द्वारा कार्य होता है। हे राम, तुम्हारी बातों को सुन के नरमाई आती है, तो देख तेरे इस भ्राता को गरमाई फिर आ जाती है। अगर मुस्कुराता है उसका रह रह कर मुस्कुराना फिर मुझ पे बिजली गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में है चित पड़ा हुआ, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही अरमान है, परसा हो गया पहाड़ मुझे जो उठाए नहीं उठता। मुनिराज, अभी तक जिस फरसे पर आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे वो फरसा पहाड़ लगने लगा। खना संभलना उसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको हो आपकी यहाँ मंदिर बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान
आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। तेरा बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। वह तो गर्म नर्म क्या कुटिल लीच है दोनों की, वह तो गर्म नर्म क्या कुटिल लीच है दोनों की। हे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध हो चुका, वार युद्ध हो राम, और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहता हूँ, तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पे धाक जमाता है। मुनिराज, दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण के संग्राम भी दे राम नाम का त्याग भी। तो यह भी तकलीफ हो गया कि जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम नहीं हो सकता है। और धन्य धन्य मुनिराज है, और धन्य आपका क्रोध, और नाम तक से हर द्वेष कदर विरोध। अब तो अपने घरते को अरे माता पर ही आइएगा, और मुनिराज माता पर यह अच्छा निकलवाइएगा। परिवार की जावत तो देखो, अरे परिवार की जावत तो देखो। कहते आए राम नाम तो है, और जो नाम एक ब्राह्मण का है, छठे का वही नाम क्या। मुनिराज, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, या राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। विनय हम कर, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुझुराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो ना। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। इसलिए नफरसत रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए नफरसत दिखलाओ, इससे कभी न डरते हैं हम। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका आदर करते हैं हम। वह शस्त्र न लोहे का ही है, ना ही वह हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। तो देखिए द्विजराज नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर वह रखती है भयभीत, उसमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत। तो यदि उसका करें प्रयोग तो यह पक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। मुनिराज, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे। लेकिन हम रघुवंशी का एक धर्म और भी है। हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। सदा पूजनीय है। प्रभु आपने
अपने राम को नहीं पहचाना। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। प्रभु, आपने अपने राम को नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। विप्र वंश की अस्प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। तुमसे तो हारने में भी हमारी जीत है मुनिराज। ठोकर बसस्थल अगर राम हो, हे राम अगर अवतार हो, तो लो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो चाप चढ़ाओ। समय भय जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले हृदय न प्रेमय मात। जय रघुवंश पनज पन भानु गहन तनुज कुल गहन कृषाणु विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना यति नागर। जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो। मुनिराज, एक बार धनुष पर बाण संधान हो जाए तो उसका वार बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आता। बताइए मैं किसका विनाश करूं और ये बाण किस पर छोड़ूं? आपके पास जो मन की गति से आने जाने की सर्वत्र शक्ति है उसका विनाश करूं, या फिर आपके पास जो अभी तक आपने पूर्ण लोक अर्जित की है उसका नाश करूं? कहिए मुनिराज, किसका नाश करूं? प्रभु, अगर आप मेरे आने जाने की मन की गति रोक देंगे, मैं इस पृथ्वी को 21 बार ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। मैं यहाँ रात्रि निवास नहीं करता, इसलिए मेरे आने जाने की गति को ना नष्ट करते हुए जो मैंने पुण्य लोक कमाया है उसको आप नष्ट कर दीजिए। पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। क्षमा क्षमा क्षमा। कही जय जय जय। पूरा भार संभालो। हम अपने निवास तपस्या में चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। धनुष टूटते ही राजन, धनुष खंडन होते ही विवाह हो गया। लेकिन राजन सभी आचार्य को बुलाकर और महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पास संदेशा भेजकर उनको भी यहाँ बुलवाया जाए और जैसा कि लोक रीत के साथ विवाह होता है वैसे इस विवाह का कार्यक्रम पूरा किया जाए। ठीक है गुरुदेव। मुदित राव कही भले ही कृपाला पठे दूत बोलते ही काला। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पास संदेशा भिजवाकर और वहां से बारात बुलवाई जाए। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज, राजन, हाँ
अब आप समझिए ये बात कि बड़ी ही खुशहाली की बात है। बताइए मंत्री जी। श्री राम जी का विवाह जनक नंदनी सीता के साथ हो गया। धनुष तोड़ा है इसलिए जयमाला पहनाया गया है। और इस पत्र में लिखा है कि अवध नरेश को बताइए कि अपने भरत और शत्रुघ्न को साथ में ला करके पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के यहाँ आए, चारों भाइयों की शादी होगी। मंत्री सुमंत्र जी जय हो। गाने के साथ व्यवस्था किया जाए, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि हमारे बड़े बेटे राम का विवाह है। बारात आज शाम को ही निकलेगी। जो क्या महाराज दिया जाए है कि बारात में शामिल होकर के जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हुआ है कि जनकपुर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष का खंडन किया। अब जनकपुर में शादी महोत्सव, विवाह महोत्सव थाना गया, तिथि मुकर्रर हो गई। बिल्कुल आज ही के दिन बारात आएगा, इसी टाइम और इसी समय बारात लेकर जाना है और साथ साथ व्यवस्था भी करना है। हाँ और गलिया में धूम मचई है, घर पर आवत है तोर गलिया मचई है, घर पर उचित व्यवस्था कराओ। लगाओ भैया। राजा अपने पड़ोसी राजा का लेके बैठा है। काम की हो, लड़िया गाड़ी बैल सब अलग हो घुमा ले जाओ। खरियाने में खड़ी करवाओ। गलिया ले जाओ, गलिया वहाँ खड़े करो। इटाली के लिए जाते देखो। हाँ? ये यहाँ लगाओ पहले। दहने लगवाओ दहने। पहले लगाओ। और सुनो। हाँ अरे जीतू लाए हैं ना। हाँ जीप बहुत है। आए हो भगवान जीप लेकर। अरे घोड़ा वहाँ हो ना सेवा। घोड़ा खड़ा हुए हो। अनुलाल। हाँ भैया बारात में तगड़ी है। तो ये कोनो व्यवस्था में कमी है नहीं। व्यवस्था में कौन कमी है? हाँ व्यवस्था में तो भैया हम जानते हैं जो कमी नहीं है, कुछ नहीं तो हम 5 दिन पहले से व्यवस्था करवा अच्छा जो
बोलो दुआ पैलगी करे वाले हों जहाँ तक बगली आए दियो और ना पैलगी वाले हों तो बगल है देखो क्या है कोई पैलगी करे लायक है देखो। अब देखो हिंदुओं है और वह में जात बिरादरी के हैं हाँ दिला पड़ा जगह कहा था हाँ तो देखो हिसाब से अपने दूरी से हाथ जोड़ लो करो पाँव पकड़ने जरूरत नहीं। क्या बात करते हो तुम लोग? भैया जानते हो किसकी बात है? हाँ भैया जानकारी तो नहीं है। चक्रवर्ती सूर्यवंशी महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम की बात है। तो हम पहले से इस बार गिर रहा हम लोगों पहले से पता है और सारी जानकारी है। लेकिन ये हम लोग बतवाते हैं कि कोई पैलगी करे लायक है कोई जयराम करे लायक हो तो वक़्त होना है। बिल्कुल बिल्कुल एवं नाव ठाकुर है कोई अच्छा ऐसा है बारात तो आई है और अतरा महंगा जो है डांसर बनाए गए हैं नचनिया दिन थोड़े हाँ तो ये हो नाचे मौका दे हो इनका मौका ये समझ ले कि आज से लेकर कुछ दिन तक मौका मौका हम लोगों ने कहा करे घबराहट बिना कर जो खाए दवाई दिया कर घंटा भरम से विदाई करो। हाँ तुम्हारा और कुछ चाहिए कहे विदाई चाहिए करानी हाँ तो ठीक है भैया तू सब अपन प्रोग्राम में खाओ। देख लियो नाव जो आया है बहुत बराती में देखा है नाव नहीं पावत हम कोनो बिरादरी कहें कि ये नाव है तो कसम खवाए दियो कि वो नाव हुआ कि कोई घर का बनाई बनाया यहू में होता है आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी अरे लगता है ऐसे जैसे लगता है ऐसे सारे से राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी मनोरे सजनिया चमकेगी कब चलनिया, अरे घर में गरीब थे उठाई ले घूमता उठाई ले घूमता उठाई ले घूमता पैतालीस तू बैठी हो कहाँ तो बैठो नहीं लिया कहाँ यही ठहरो कहाँ बैठी कहूँ मेरे लिए ये होगा निहुरे निहुरे पर सैदन करी बतिया मईल हो जाई दीवारा बतिया
बताओ का करी। खाओ पियो ना। बताओ। बोला अपने बहनी के आज दुल्हा बने है सरकार है, अरे आज दुल्हा बने है सरकार, राम रंग बरसेगा। आज दुल्हा बने है सरकार, राम रंग बरसेगा। तोहरी बहुत डलवावे सुनो, तुका गलत सलत ना करे थे, और हमका गलत सलत कहिए जब हम कहीं तब ना सोचो। एक तो पता नहीं है बल्कि कौन नाऊ लाए हैं। अरे बहनी तोहरी बहुत डलवावे, बहनी तोहरी अरे गलत ना है बोलो, रिसियाओ ना तू डलवाए है तब हम हो बताए, हैं? हम हो बताए। अरे बहनी तोहरी बहुत डलवावे, बहुत डलवावे। अरे अपने हाथन में चुड़िया बहार, राम रंग बरसेगा। बहुत लगवावे बहनी तोहरी। अब ना ले लिया लेकर अभी गरीब है या दूसरा नाव बैठे गरिया यहू नाऊ है, कई नाऊ लाए हैं। अरे दो तीन नाव हरिया देखो या नावे हुए। चार जने हैं। 4 जने हम, चार ना है, तीन ही ना है। 3 जने और हैं। हेलो, ओ बिने बादल के बिजली कहाँ चमके, बिने बादल के बिजली कहाँ चमके, बिने बादल। नौआ के बहनी के आल चमके, तुला बाल चमके, हर चलिया के भीतर अनार चमके, हर लहंगा के भीतर चिड़ैया चमके, बिने बादल के बिजली कहाँ चमके, बिने बादल। सुनो ए बच्चा सुनो, ये बप्पा लाए हैं, बच्चा कहा है? हम बच्चा लाए हैं। जरिया है और का अच्छा। तो तंदुरुस्त है, हाई फाई। ठीक 1 मिनट देखो सुनो। अरे मन चिता मन तो घरी बोआई दे मन चिता बाली बलिया सही। और तू है सोधै डंग ठाठ मार जे कोई बलिया देवे। अच्छा, और नौआ का पूरा थमाए देवे मन चितवन मज भरी बोआ
अरे नाउन कर उल्टा सीधा ना बोलो ना, हम लोग जनकपुर के हैं, कैजाय वाली ना है। विद्या कसम, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताइए। विद्या कसम, हम कभी गलत फलत बोले ना है। हाँ कचिन लाया है कि कह दिया मुंह से निकलता था कसर, तो लाकर उठता है। सारे घर का बोला हमारा नाम उनका जुड़ला के, अजब नहार जुड़ला के। हेलो हेलो ओ बेले नायु खैराबादी 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 मुरादाबादी आबादी बेले नायु खैराबादी बेले नायु मान गया कि खैराबादी। राम भैया तुम्हें बुरा न मानो, मन गया। राम भैया तुम्हें बुरा न मानो, दुई चार मिलना तोहरो जाई तोहरे बहिनी उपेराई, हरे जाई मोरे जाई निहुरत जाई, बेले नायु सरकत जाई, बेले नायु लक्ष्मण भैया तुम्हें बुरा न मानो, लक्ष्मण भैया तुम्हें बुरा न मानो, दुई चार मिलना तोहरे हो जाई, तोहरे जाई तोहरे बहिनी उपेराई, हरे जाई मोरे जाई निहुरत जाई, बेले नायु सरकत जाई, बेले नायु हाँ। अरे जना के खेत में, जना के खेत में, ये नौआ केर घोड़ा चना के खेत में। चना के खेत में, खेत में, ए लौआ हमार वही घोड़ा चना वहाँ ना है। अरे नाव करू। ए नाऊ तेरी घोड़ी चले के खेत में, नाऊ तेरी घोड़ी चले के खेत में। ए नौआ ओ जब चलो ममला के ओरा, अरे तोरा पहले चले जाए घोड़ा चना के खेत में। ए नौआ लगता है करो नीचे से सोआ दी ऐसे तो कूद हम जा अरे दाव पाए गए हम। दाव पाएगी हम घोड़ा के प्रचार करते हैं, तू घोड़ा में कह दियो तो उनका नाम माल लग जाई। हम जाने कोनो छुआ दी इस नीचे से। अरे और सुनो, ए नौआ जब चना में लागी पाती, सही बात हमरे को देना है। अरे तू है सबका बुलावत हाथी चना कुछ ना के है। खेत में। हेलो